होप इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त मोहम्मद रिहान खान। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी भारत में बसने वाले सभी धर्म समुदायों का या यूं कहा जाए कि अंतिम व्यक्ति तक अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए लगातार जनता के बीच रहकर अपनी राजनीति को धार देने में लगी हुई है। हालांकि 2024 के आम चुनाव में अभी वक्त है। बावजूद इसके अवाम के बीच बड़े बड़े नेताओं का आम कार्यकर्ता के तौर पर पहुंचना कभी रुकता नहीं है और शायद यही वजह है कि भाजपा भारत की सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है और उसकी तमाम जीत उन्हीं कार्यकर्ताओं और नेताओं की मेहनत का नतीजा है, जिसमें विपक्षी दल काफी पीछे नजर आता है। मुस्लिम समुदाय को भाजपा से जोड़ने के लिए और विपक्षी दलों द्वारा भाजपा के खिलाफ बनाए गए एक हौवे या यूं कहें कि खोदी हुई खाई को पाटने के लिए भी भाजपा विभिन्न मोर्चों पर रणनीति न केवल बना रही है बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनाब आतिफ रशीद साहब जैसे काबिल और जनता के बीच मिलनसार और हमदर्द सहित लोकप्रिय छवि रखने वाले नेता खुद आगे बढ़कर मुस्लिम समाज को भाजपा के साथ जोड़ने में पूरे भारतवर्ष में खासी मेहनत और भागदौड़ करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते मुस्लिम समाज नजदीक से भाजपा को समझने के लिए तैयार हो रहा है। डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, ये सहारनपुर नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में पासमानदा मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की रेल चल रही है, ये रेलवे लाइन आपके इलाके में बिछाने के लिए आया हूं कि सहारनपुर के पासमानदा मुसलमानों, आप भी इस विकास की ट्रेन में चढ़कर सवार हो जाओ ताकि आने वाले दिनों में आप सभी मुख्यधारा में शुमार किया जा सके। अब परीक्षा की बारी आपकी कि ये 2024 का चुनाव आएगा, उससे पहले बहुत सारे संघर्ष आपके सामने आए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने अनेकों एक्सपेरिमेंट करके देखे। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन, समाजवादी पार्टी और अजीत सिंह का गठबंधन। अभी तो कोई गठबंधन बचा नहीं है। हम तो दुआ कर रहे हैं कि इस बार सारे मिलकर एक गठबंधन कर लो। अपने हिसाब से शेर भी बदल देते हैं। शेर ये है कि तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे मित्र, बहुत ही जुझारू, कर्मठ, ईमानदार महानगर अध्यक्ष राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज शादाब अंसारी जी, जोरदार एक बार शादाब अंसारी के लिए ताली बजाइए। समाज के नेता अभी तक नहीं समझ पाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आप सोचिए वो कितनी बारीकी से इस चीज पर नजर रखते हैं। उन्होंने इस दर्द को समझा और लफ्ज पसमानदा को अपने मुंह से इस्तेमाल करा। आप में से कितने लोग जानते हैं ये बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों को मुख्यधारा से जोड़ने की बात करी है? कितने लोग जानते हैं बात? कम लोग जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में ये अलग ऐलान कहा कि जैसे इस प्रकार इस देश के दलितों के साथ शोषण हुआ है, छल हुआ है, ठीक वैसा ही इस देश के अल्पसंख्यक समाज के पसमानदा मुसलमानों के साथ भी छल और शोषण की राजनीति हुई है। आपकी आवश्यकताओं को पूरा करना राज धर्म निभाना है। इस राज धर्म को निभाने के लिए योगी आदित्यनाथ जी ने 3.5 करोड़ मुसलमान परिवारों को भी राशन देने की बल्कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही सपना, एक ही संकल्प है कि कतार में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का उदय ही करना हमारा लक्ष्य है। तो फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, हर गरीब, मजदूर, दलित, शोषित, पीड़ित को
मुख्य धारा से जोड़ने का काम इस देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार राजनीतिक हिस्सेदारी के साथ जोड़ते हुए इनको आर्थिक और शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जो हमने काम शुरू करा है, उसी विश्वास को अर्जित करने के लिए आज हम मुजफ्फरनगर जिला आए, कल सहारनपुर से आज लेकिन गिनवा नहीं पाऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को एक बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, मजबूत भारत बनाने के लिए, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाने के लिए 75 साल से योगी आदित्यनाथ जी फ्री राशन देते हैं, तो हिंदू को भी देते हैं और मुसलमान को भी देते हैं। यहाँ पर भी बैठे हुए लोग होंगे जिनको मिला होगा फ्री राशन, ऐसा नहीं है फिर ना मिला, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं। कैसे काम है? हम रहनुमाई आपकी नहीं कर रहे हैं अभी तक, हम रहनुमाई भारतीय जनता पार्टी की कर रहे हैं। अभी तक नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं। आपने तो नेता जिन लोगों को बनाया है उनसे पूछिए ना आपसे कि हमारी जबूहाली का जिम्मेदार कौन है? आपके परिवार में से कितने लोगों को रोजगार मिला? आपके परिवार में से कितने? इस विषय में चर्चा करने के लिए हमारे साथ होम इंडिया न्यूज एवं कलयुग समाज पत्रिका के प्रधान संपादक रविश अहमद भी जुड़ चुके हैं। चूंकि वह खुद गत दिनों सहारनपुर में हुए राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के सम्मेलनों को कवर कर चुके हैं, साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आतिफ रशीद से बात भी की है। तो आइए उनसे जानते हैं कि आतिफ रशीद साहब के इस बैनर और इन सम्मेलनों का मकसद क्या है। जी रशीद, बताइए। शुक्रिया रेहान। मैं बताना चाहूँगा कि भाजपा और मुस्लिम समुदाय के बीच जो एक बड़ी खाई सांप्रदायिकता के आधार पर है, उसको कम करने का एक तरीका यही है कि मुस्लिम लीडर्स अपने समुदाय के बीच जाकर लोगों को भाजपा सरकार की नीतियां बताएं, और यही शुरुआत अब की गई है, जिसमें अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आतिफ रशीद राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के जरिए स्नेह मिलन समारोह आयोजित कर रहे हैं और जनता उनको सुन भी रही है। रवि, जैसा कि आपने अभी बताया कि उनके हिसाब से मुस्लिम समुदाय को भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास की नीति को समझा रही है, जबकि रविश अगर देखा जाए तो विपक्ष सरकार को महंगाई, बेरोजगारी, जीडीपी, पेट्रोल के दाम आदि सभी मुद्दों पर घेरना चाहती है। फिर जनता विपक्ष के साथ भी तो जुड़ी हुई है ना। बिल्कुल रेहान, महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे हमारे मुल्क में हमेशा रहे हैं। अभी तो वैश्विक स्तर पर मंदी का दौर है, उधर दुनिया में चारों तरफ युद्ध का दौर भी जारी है, जो शायद महायुद्ध में भी बदल सकता है। लेकिन बात भारत की करें तो यहाँ भावनात्मक रूप से लोग राजनीतिक दलों के साथ ज्यादा जुड़ते हैं। बहुसंख्यक समुदाय बड़ी प्रतिशत मात्रा में भाजपा के साथ है। अब मुस्लिम समुदाय को भी जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है। अच्छा, तो ये कहा जाए कि आतिफ रशीद जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष रहने के बावजूद आम कार्यकर्ता की तरह जनता के बीच पहुंचकर उन्हें पार्टी से जोड़ने की मुहिम में लगे हुए हैं। बस फर्क यह है कि वो राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज के नाम से पहुंच रहे हैं और जबकि भाजपा के नाम से नहीं पहुंच रहे हैं। रेहान, देखिए, इसमें दो राय नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय भाजपा को वोट नहीं देता है। बावजूद इसके जितने भी लोग भाजपा के साथ हैं उन सभी को भाजपा ने सम्मान दिया है। आतिफ रशीद खुद इसका उदाहरण है। अब वह स्नेह मिलन के बाद धन्यवाद रैली कर रहे हैं। जाहिर है उनका मकसद मुस्लिम समाज को भाजपा के साथ वोटर और कार्यकर्ता दोनों रूप में जोड़ना है, और निश्चित ही आतिफ रशीद और मुस्लिम पसमानदा महाज इसमें कामयाब होता नजर भी आ रहा है। ठीक बात है। तब तो ये समझना होगा कि एक तरफ जो भाजपा और मुसलमानों के बीच की जो खाई थी तो उसको पाटने का काम आतिफ रशीद और उनकी टीम कर रही है। तो अगर ऐसा है तो उनकी सफलता के लिए हमारी ओर से भी शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया रविश आपका भी शुक्रिया जी। तो आप देख रहे थे होप इंडिया न्यूज़। आगे भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए होप इंडिया न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। तो मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद रिहान खान को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।